प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की करंट एनर्जी प्लस चैनल मैसेज डिवाइन मैस्कुलिन के लिए है। सबसे पहले हम उनकी करंट एनर्जी के बारे में बात करें तो डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम बहुत डीप फीलिंग में है, बहुत डीप एनर्जी में है। उसका रीज़न ये है कि उनके मन में ना जो उनका हार्ट चक्र है वो एक्टिवेशन मोड पे स्टार्ट हो गया है, जिसके चलते उनकी जो लाइफ में कुछ ऐसे बैड मेमोरीज रही या कुछ बैड एक्सपीरियंस लाइफ में रहे, कह सकते हैं कि कार्मिक को लेके या फिर कुछ इन्वायरमेंट को लेकर के या फिर लाइफ को लेकर के कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उनके मन को कहीं ना कहीं हताश कर दिया था या उदास करके रखा था। चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो वो जो चीज़ें उनके दिल में या उनके मन में जो एक तरह से ब्लॉकेजेस बन के रह गई थी, तो वो जो ब्लॉकेजेस हैं अब इस टाइम ना एनर्जी हाई होने की वजह से और कुछ हमारी फैमिली के बैलेंस होने की वजह से वो ब्लॉकेजेस जो हैं रिमूव हो रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं। तो जैसे जैसे ये ब्लॉकेजेस की परत हट रही है वैसे वैसे उनके अंदर जो डीप प्योर लव है वो उनका बाहर आ रहा है। जैसे कि आपके कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं या कुछ ना कुछ आपको लेकर के कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं आप दोनों के बीच में जो आप दोनों ही जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो मैस्कुलिन थे इन सारी चीज़ों को भूल गए थे, या फिर जो जितने भी उन्होंने कस्में दी, वादे किए या जो भी आपको कमिटमेंट किया शुरुआत में, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो थे इन दिनों में या इन कुछ महीनों में, कुछ सालों में भूल चुके थे। और जिसकी वजह से आपके बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी, सेपरेशन भी हो गया था। और कहीं ना कहीं फैमिली को इसी बात का भी दर्द रहा, तकलीफ़ रही कि मैस्कुलिन पहले ये कहते थे, वह वो कहते थे और उन्होंने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, और अभी क्या हुआ कि अचानक से सब कुछ भूल गए हैं। सारी चीज़ें उन्होंने जो कमिट किया था वो सब कुछ कहीं ना कहीं उन्होंने मिटा दिया था। लेकिन अब मैं बात करूँ इनकी करंट एनर्जी की, तो राइट नाउ उनकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा डीप मिसिंग एनर्जी है। और इतनी मिसिंग एनर्जी है कि इस टाइम उनको रोना नहीं आ रहा है। ऐसी वाली मिसिंग एनर्जी नहीं है जैसे कि पर्जिंग हो या कुछ हो, बल्कि उनको खुशी हो रही है, बल्कि उनको ना और ज़्यादा उनकी हीलिंग हो रही है हार्ट चक्रा की, जिसके वजह से वो जो मतलब पास्ट की जो अच्छी मेमोरी हैं आपके साथ में, उनको याद कर कर के ना अपने अंदर के जो ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव कर रहे हैं। और अभी क्या हो गया है ना मतलब मैस्कुलिन के साथ में कि मैस्कुलिन आंखें बंद करके लेट के बस और बस अपने आप को फील कर रहे हैं, आपके साथ बिताए उन चीज़ों को याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को सेंटर पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, यानी कि हार्ट चक्रा पे वो उसको फिक्स कर रहे हैं। जिसके चलते जो भी उनके ब्लॉकेजेस हैं वो सारे अपने आप ही रिलीज़ हो रहे हैं। और उसका रीज़न क्या है? आपकी पावर। जैसे ही उन्होंने आपको याद किया, आपकी एनर्जी से कनेक्ट हुए, तो आप सभी जानते हैं आपकी एनर्जी इस टाइम बहुत हाई है और पिछले कुछ दिनों में हो भी जाएगी, जो कि नवरात्र शुरू होंगे, 10-10 पोर्टल आ रहा है, इन सब में आप सबकी एनर्जी बहुत हाई होना शुरू हो चुकी है और अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच भी जाएगी। ठीक है, तो जिसके चलते ना तो डिवाइन मैस्कुलिन जैसे ही आपकी एनर्जी को पिक कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं आपको याद करके, तो आपकी एनर्जी उन्हें हील करने में मदद कर रही है। उनके जो ब्लॉकेजेस हैं उनको जैसे पुश कर रही हैं और उनको रिमूव करने में आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। भले ही राइट नाउ आपके कोई बातचीत नहीं हो रही है या नो कांटेक्ट में है, बट जो भी है आप उनकी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ना करके आप इनडायरेक्टली उनकी हेल्प कर रहे हैं एनर्जी वाइज पे। और ये एनर्जी का लेवल आप दोनों का इतना हाई है कि आपको भी उनकी प्रेजेंस, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपको भी कैच हो रहे हैं, आप भी समझ पा रहे हैं। लेकिन एक बात आपको फैमिली ने यहाँ पे ध्यान देनी है कि आपको उनकी जो थोड़ी सी सैड वाले मोमेंट्स आप पिक कर सकते हैं, तो उनको लेकर के आप सैडनेस में नहीं जाएं, आप अपने आप को मायूस ना करें, क्योंकि आपकी एनर्जी वहाँ लग के उन्हें हील कर रही है, उन्हें वहाँ से निकाल रही है। ऐसा होता है ना कि कोई इंसान दलदल में फंस गया और किसी की हेल्प से वो फिर बाहर आ रहा है, तो वो डूबते का तिनके का सहारा आप हैं। तो आप प्लीज़ अपने आप को बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना करें, अपने आप को उदास ना करें,
बिल्कुल जैसे अभी आप अपने आप को बैलेंस करके रखी हैं ऐसे ही बैलेंस करना है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया था मिरर कर रहे हैं आप एक दूसरे की एनर्जी को। तो यहाँ पे आप पॉजिटिविटी की जो एनर्जी है आपकी, वो आपके पार्टनर को हेल्प कर रही है आपके साथ और ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। अब मैं बात करूँ चैनल मैसेज की, तो चैनल मैसेज आप दोनों के लिए ये है कि कुछ दिनों में यानी कि आपकी जो एनर्जी है एक दूसरे की एक हाई लेवल पे आने के साथ साथ एक सेंटर पॉइंट में भी आपकी एनर्जी आ जाएगी, जिसके चलते ना इस टाइम जो फेमिनिन फील कर सकती है या मे बी कर रही होंगी कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया होगा, आप बहुत जल्दी चीज़ों को सेंस कर पा रही होंगी। अपने आसपास की हो रही गतिविधियों पे आपका अचानक ही ध्यान जाता है और वो सारी चीज़ें आपकी रियलिटी में बदल जाती हैं। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ फेमिनिन का जो फियर है वो सरफेस लेवल पे आने वाला है या आ सकता है, आने वाले यानी 10-10 के पोर्टल तक आ सकता है। और दूसरी बात, जब जैसे ही आपका ये फियर हाई लेवल पे आएगा, बल्कि ये रिलीज़ होने के लिए आएगा, तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको एक्सेप्टेंस के मोड पे रहना है। आप सभी एंजल नंबर भी देख रहे होंगे 1111 444 और 369, तो ये सभी मैसेज आपको दिए जा रहे हैं कि जो भी कुछ अभी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, उनसे भागना नहीं है, अपने फियर से लड़ना भी नहीं है, बल्कि उससे मतलब किसी भी कंडीशन से ना तो भागना है ना उसमें फंसना है, जस्ट एज इट देखना है और देख के शांत रहना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके अंदर से होके गुजरेंगी और गुजरने के बाद वो हमेशा के लिए रिलीज़ हो जाएंगी। अगर आप वहाँ फंस जाएंगे किसी भी पैटर्न में, तो फिर आप वहाँ पे स्टक हो जाएंगे और उसके निकलने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का फिर से प्रयास करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को बेसिक चीज़ों का इनका ध्यान रखना है। दूसरी नंबर बात कि कुछ फेमिनिन को यहाँ पे थोड़ा सा हेडेक फील हो सकता है, वो भी एनर्जीज़ की वजह से होगा। तो एक्स्ट्रा एनर्जी आपके बॉडी में हो चुकी है, तो आपके लिए मैसेज ये है डिवाइन की तरफ से, चैनल मैसेज, कि अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी डोनेट कर दें, दूसरों को मदद में दे दें, क्योंकि आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी अगर आपके अंदर रही तो आप उसे ओवर थिंकिंग में, फियर में एंड बहुत सारी कंफ्यूजिंग में वेस्ट कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि उस एनर्जी को किसी गलत जगह पे लगाने से अच्छा है किसी को डोनेट कर दें, ताकि आपको वहाँ से पॉजिटिविटी के साइन एंड पॉजिटिविटी की वाइब्रेशंस मिलती रहें। तो इस तरह से अपनी एनर्जी को किस तरह से आपको यूज़ करना है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। और मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि अब तक आप अपनी एनर्जीज़ के बारे में समझ चुकी होंगी कि हमें अपनी एनर्जियों को कहाँ और किस समय यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपके लिए आज का मैसेज एंड चैनल मैसेज। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में मेरी 10-10 पोर्टल से लेके 11-11 पोर्टल तक के जो मेडिटेशन शुरू हो रहे हैं, और ये वाई डिवाइन गाइडेड मेडिटेशन होंगे, क्योंकि ये मैंने इनको मतलब क्रिएट नहीं किया या मैंने इनके बारे में नहीं सोचा, जो मुझे मैसेज में मिला वही मेडिटेशन मैं इनको कराने वाली हूँ, जिसमें आपके थर्ड पार्टी कर्मा रिलीज एंड साथ में रीयूनियन, आपका और आपके पार्टनर का जो एनर्जी चार्ट है उसमें जो ब्लॉकेजेस हैं उनको कट ऑफ करना, एंड आप दोनों के कुंडलिनी में जो कोई इशू आ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है जो स्टक हो गई है किसी एक चक्रा पे जाके, उसको हील करना और आपके साइकिक पावर को डेवलप करना। आप सभी जानते हैं यूनियन तभी होता है जब हम डिवाइन से यूनियन में आ जाते हैं, यानी इनलाइटमेंट में आ जाते हैं, तब हमारा परमानेंट हार्मनी रियूनियन हो जाता है। तो इसके लिए जो चीज़ें बेसिकली बहुत ज़रूरी है, वो टाइम और पीरियड हमारा जो है वेस्ट टाइम ये है 10-10 से लेके 11-11 पोर्टल तक, क्योंकि इसमें नवरात्रि भी आ रहे हैं और दोनों पोर्टल की एनर्जी एक साथ मर्जिंग होगी और साथ में गॉडेस की एनर्जी भी हाई रहने वाली है। तो ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी वाला भरा रहेगा, जिसमें आपके सभी जो इश्यूज़ हैं वो हील हो करके आपको एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाया जाएगा, या फिर आपको आपका जो लक्ष्य है उस तक पहुंचाया जाएगा। तो या गाइस, ये है आपके लिए मैसेज। अगर आप चाहते हैं ये क्लासेस ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ आप मुझे मैसेज करके इस क्लास के बारे में और डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।